तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कोई अपनाना नहीं चाहते हैं। एक वर्ग इनको देख के एक विलन का फील इनके ऊपर होता है। इसके भी बहुत सारे कारण हैं। इसे सही से जानने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 40 साल 50 साल पहले जाना पड़ेगा। क्योंकि जब हिंदी की यहाँ पे आंदोलन हुई थी, हिंदी आंदोलन, हिंदी हम नहीं पढ़ेंगे ऐसा कुछ आंदोलन हुआ था, उस टाइप से ही नॉर्थ से जो भी आने वाले हैं, नॉर्थ से रहने वाले हैं, उनके साथ में इनका संपर्क टूट गया और ज़्यादा से टूट सा गया। क्योंकि ये लोग खुद को द्राविडियन कहते हैं, लेकिन द्राविडियन होने की वजह से ये लोग दूसरे कम्युनिटी के साथ मिलना नहीं चाहते थे। यहाँ का जो स्थायी बासिंदा है वो तो मिलना चाहता है। आधिकारिक राजनीति के कारण यहाँ का राजनेताओं ने कोई मुहिम नहीं छेड़ा कि एक साथ इनका एक बंधन बढ़िया बना रहे। आपने बहुत सारे पिक्चर्स में देखा होगा कि साउथ इंडियन का विलन नॉर्थ में नॉर्थ इंडियन ही होता है। साउथ में ज़्यादा नॉर्थ इंडियंस को ही विलन बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पे सबको ही नॉर्थ इंडियंस को विलन घोषित कर दिया है। उसी तरह वो लोग भी जब सत्ता में आए थे, नॉर्थ इंडियन को, कांग्रेसी को विलन बना के ही सत्ता में आए थे। ऐसा सत्ता में वो लोग नहीं आ पाए। जब तक वो लोग नॉर्थ इंडियंस को विलन घोषित ना कर पाए तो वो लोग सत्ता में नहीं आ सकते थे। तो इस हिसाब से ये लोग सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद में पीछे तरफ से बीजेपी भी अपना पैर पसार रही थी, बीजेपी बढ़ रही थी। लगभग 3 पार्टियों का बड़ा आगमन हो गया दिल्ली में। अब दिल्ली में तो किसी के साथ इसको तालमेल बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी थे बदल के कांग्रेस को समर्थन करते थे। कांग्रेस को समर्थन करने के कारण वो लोग अपने जो भी इलीगल मूवमेंट बोलिए, अपने हिस्से, अपने टाइप से इस देश को चलाना हो, ये सब ने उनके ही कार्यकाल में किया। यहाँ पे कांग्रेस भी अपना पैर पसार नहीं सकी। क्यों पसार नहीं सकी? कांग्रेस ने जब इन लोगों से तालमेल बैठाया तो कांग्रेस का कुछ सीट बच पाया, लेकिन बीजेपी का आइडियोलॉजी कभी भी अलग था। बीजेपी का आइडियोलॉजी ये लोग से मैच नहीं होता था। लेकिन तभी भी डीएमके के साथ बीजेपी एक बार गठबंधन में आई थी। गठबंधन में आके बीजेपी ने एक सीट जीता भी। यहाँ से तिरुचिरापल्ली का कॉन्स्टिट्यूंसी का सीट बीजेपी जीत चुकी है। लेकिन कोई कारणवश गठबंधन टूटता है, फिर गठबंधन नहीं रहता है। आज इतना साल गुजर जाने के बाद भी बीजेपी क्यों नहीं बढ़ पाई, यहाँ पे क्यों बीजेपी पैर पसार नहीं पाई? इसका कारण यह है कि यहाँ के जो बड़े बीजेपी के जो भी अध्यक्ष प्रदेश थे वो कभी भी बीजेपी को इतना बड़ा जगह ले जाने नहीं पाए। क्योंकि यहाँ का एक ही कारण है कि हिंदी वासियों के साथ, हिंदी के साथ इन्हों का मतभेद। ये मतभेद के कारण ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं किया, इन्होंने भी कोशिश किया कि कैसे करके भी इस पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाए। तो इनको हर जगह में मायूसी ही महसूस हुई, क्योंकि ये अपने खुद के जो सराउंडिंग में चाचा, भांजा, भतीजा, ये लोग को भी ये लोग अपने पार्टी में नहीं ले आ पाए।
यही कारण से ये लोग क्या किए कि जो मूवमेंट है उसको धीमा ही रखा। उसके बाद आता है एल मुरुगन। एल मुरुगन जी जो आज मध्य अमेचर बन गए हैं, उनका भी रोल बहुत बढ़िया रोल है यहाँ तमिलनाडु बीजेपी में, क्योंकि वो हमारे धर्म के जो भी अनुरोध बात करता था उसके विरोध रहते थे हमेशा। एल मुरुगन जी ने यहाँ पे एक यात्रा निकाली, त्रिशूल यात्रा। उस त्रिशूल यात्रा ने बहुत बीजेपी को साथ दिया। उस त्रिशूल यात्रा की वजह से ही आज बीजेपी 4 एमएलए सीट उनके खाता पे आ पाया है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 4 सीट बीजेपी की है। बीजेपी 4 सीट में यहाँ पे तमिलनाडु में एकदम नहीं है बोल के नहीं, 4 सीट बीजेपी है और एमपी भी यहाँ पे बीजेपी में रह चुके हैं। अभी लगभग 0% एमपीज़ है। अब बीजेपी का अलग मूवमेंट क्या है कि कैसे भी करके यहाँ पे एमपी लाया जाए। एमपीज़ अगर होंगे तो यहाँ का वेलफेयर हो सकता है। नॉर्थ में भी उनको कोई हरा नहीं पाएगा, ये तो निश्चय है। 240 सीटों में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो जहाँ पे जीत रहे हैं वहाँ तो वो काम कर रहे हैं, वहाँ जहाँ जीत नहीं पा रहे हैं वहाँ भी काम कर रहे हैं, मगर मन मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं। यही बीजेपी का बहुत बड़ा एक लक्ष्य है कि जहाँ हम ना जीत पाए वहाँ भी जीते। इसको कैसे जीते, इसका क्या काम, इसको कैसे जीत पाए, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। अन्नामलाई जी, आपने तो नाम सुना ही होगा, के अन्नामलाई। के अन्नामलाई एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है। एक्स आईपीएस ऑफिसर होने के कारण से उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, आईपीएस की पढ़ाई की है। उनको एक मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए वो भी उनको पता है, और एक पार्टी को कैसे लेके चलना है वो भी उनको पता है। बहुत जल्दी वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। करप्शन के खिलाफ जितना लड़ाई करना होगा वो करेंगे बोल के मैदान में उतरे। आज करप्शन की लड़ाई में वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हो सकता है उनका भी एक दिन यहाँ पे परचम लहरा सकता है और लहरेगा।